नरवाना जी, आज सहारनपुर प्रशासन ने जो लॉकडाउन किया है वो आप उसके बारे में आपका नज़रिया क्या है? देखिए, जो हमारे जिलाधिकारी जी ने निर्णय लिया है हम उसका स्वागत करते हैं और ये जो हमारे जिलाधिकारी जी ने निर्णय लिया है ये बहुत ही सराहनीय योग्य निर्णय है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए आपके क्या विचार हैं, क्या सुझाव हैं, क्या उपाय होने चाहिए? देखिए, खाली जो हमारी सरकार कर रही है ये हमारी सरकार के करने से नहीं होने का, जब तक हम खुद जागरूक नहीं होने के। कोरोना से बचने के लिए सबसे पहले हमें जनता को खुद जागरूक होना होगा, हमें अपनी सेफ्टी अपना आप करनी होगी। हम बाहर जो है फालतू ना जाएं, अगर हमें ज़रूरत है हम तभी निकलें। तो हमें दिशा निर्देश दिए गए हैं, हमें छूट दी गई है सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक। उसमें भी हमें बहुत सावधानी बरतनी है, हमें भीड़ से बचना है, अपने आप को थोड़ा अलग रखना है, घर से कम बाहर निकलें, केवल जब आवश्यकताओं की पूर्ति करनी हो या आवश्यक काम हो केवल उसी समय घर से बाहर निकलें और उसमें भी पूरे नियमों का पालन करें, क्योंकि अभी वैक्सीन इसकी आई नहीं है और अभी कोई संभावना भी अगस्त सितंबर तक नहीं है इसकी वैक्सीन आने की। तो ये इसकी सबसे बढ़िया वैक्सीन है कि हमें अपना बचाव स्वयं करना है। ये हमारे सहारनपुर के डीएम साहब ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है, ये साप्ताहिक लॉकडाउन करके। इसमें हमारी जो इसकी महामारी जो चल रही है कोविड-19, ये इसको तोड़ने के लिए, इसकी कड़ी तोड़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी था। ये पहले से होना चाहिए था हालांकि, लेकिन अब भी बहुत अच्छा काम किया है डीएम साहब ने, मैं इससे सहमत हूँ। और मैं अपने जो जिलावासी हैं या देशवासी हैं उनसे मेरी यही दरख्वास्त है कि इस लॉकडाउन का पूरा पालन करें और दूरी बना के रखें, बार बार हाथ धोएं और गर्म पानी का इस्तेमाल करें। धन्यवाद। चाहेंगे कि जो जिलाधिकारी द्वारा जो साप्ताहिक बंदी हुई है इसमें आपके क्या विचार होंगे? बहुत बढ़िया है जी, एक चैन तोड़ने का काम करेगा और इससे बहुत लोगों को सहूलत मिलेगी और सारे एक साथ ही बंद होगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लोग अपने घरों में रहेंगे, फालतू में कोई नहीं निकलेगा तो कोरोना आप ही खत्म हो जाएगा। हमारी शासन ने, सहारनपुर शासन ने जो ये निर्णय लिया ये बहुत अच्छा लिया, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि और पहले लेना चाहिए था। 24 घंटे या 10 घंटे या 12 घंटे में कोरोना खत्म हो जाएगा। साप्ताहिक बंदी जो हम करा रहे थे, साप्ताहिक बंदी में हमारा बाजार यहाँ बंद हो जाता था और हम ही लोग फिर सहारनपुर चले गए, अम्बेडकर चले गए, गंगो चले गए, जहाँ बाजार खुला हुआ है वहाँ चले गए। कोरोना का जो सिस्टम था वो कौन नहीं टूट रहा था। ये हमारे प्रशासन ने बहुत अच्छा निर्णय लिया, इससे कोरोना का जो कॉलम है वो टूट जा रहा है। और मैं तो ये कहूँगा कि पूरे भारत में एक दिन ये होना चाहिए, हमारी भारत सरकार को चाहिए कि पूरे भारत में ये यदा कदा करते रहना चाहिए, बेहतर रहेगा। आज जो लॉकडाउन लगाया गया मैं से सहमत नहीं हूँ। उसका क्या कारण है? क्या महसूस किया आपने कि लॉकडाउन में क्या परेशानी, क्या समस्या, क्या दिक्कतें आपको दिखाई दे रही हैं कि ये लॉकडाउन संपूर्ण जो लॉकडाउन जिलाधिकारी द्वारा लगाया गया इसमें ये सक्सेसफुल क्यों नहीं मान रहे आप इसको? इसलिए सक्सेसफुल नहीं मानना क्योंकि लोग अगर एक घर में एक आदमी कोरोना वायरस हो गया है तो लगभग एक दिन में कोरोना एक रात में खत्म हो जाएगा, 24 घंटे खत्म हो जाता है आदमी के अंदर से। कल वो उसके बच्चे परिवार में रहेगा, परिवार से वो बाहर जाएगा, निकलेगा। कल आज लॉकडाउन खत्म हो गया, सुबह निकलेगा 24 घंटे बाद, तो उसके बाद दूसरे में वायरस फैला देगा। ऐसा थोड़ी जगह लॉकडाउन से खत्म नहीं, जैसे कि कहा गया है, जैसे कि WHO की रिपोर्ट में है कि 24 घंटे से पहले ये वायरस मर जाता है। 24 घंटे का वायरस मरता है, जैसे घड़ी से, मोबाइल से, चश्मे से। इंसान के अंदर जाएगा थोड़ी वायरस मरता है 24 घंटे में, वो तो जिंदा रहेगा वायरस तो इंसान के अंदर, तो जब तक इंसान जिंदा है या तो उसका दवा ट्रीटमेंट करे तब जिंदा है वो मरेगा वायरस। तो आपके अनुभव के आधार पर, जैसे कि आप जनप्रतिनिधि भी हैं, आप एक बोर्ड के मेंबर भी हैं नगर पालिका के और एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में है, तो आज आपको जो जिलाधिकारी द्वारा एक संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है रविवार के दिन, और आने वाले समय में भी जब तक कोई आदेश नहीं आता तो प्रति इतवार में ये लॉकडाउन लगेगा, तो आप इससे सहमत नहीं है। अब हमारा दूसरा एक सवाल है कि क्या हमें इस कोरोना काल की महामारी को देखते हुए हमें ऐसा क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि हम इससे
बचे रहें? कोरोना काल में जैसे बताया कि सोशल डिस्टेंस रहेगा, हाथ से साबुन धोना बताएगा। ऐसा सब लोग हाथ से साबुन धो रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं को, पर सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। हमारे नेता, हमारे जो अधिकारी ये घुल मिल रहे हैं, एक दूसरे से आपस में मिलते हैं। मैं खुद देखता हूँ ऑफिस में भी, सड़कों पर देखता हूँ, झुंड का झुंड बना फिरते हैं लोग। कोई सोशल डिस्टेंस का कोई पालन नहीं हो रहा, कहीं भी होने हो रहा। तो आपके विचार से क्या होना चाहिए इसलिए? मेरे हिसाब से लॉकडाउन लंबा चलना चाहिए, लगभग 1 महीना परमानेंट। किस तरह का लॉकडाउन? उसमें छूट किसी तरह की छूट? कोई किस तरह की छूट नहीं चाहिए। सरकारी कर्मचारी, मान लो किसी को दवा चाहिए, राशन चाहिए, पानी चाहिए, तो सरकारी कर्मचारी व्यवस्था करे डोर टू डोर, तब कोरोना वायरस खत्म होगा, अन्यथा नहीं होगा। मैं इस संपूर्ण लॉकडाउन का बहुत स्वागत करता हूं। हमारे जिला सहारनपुर डीएम साहब का ये बहुत सराहनीय कदम है और मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा डीएम साहब से कि इस सप्ताह में कम से कम 2 बार लॉकडाउन होना अनिवार्य है। और अगर ये इस कड़ी को तोड़ना है हमें, कोरोना वायरस की एक जो बहुत महामारी, बहुत जबरदस्त एक इस तरह की बीमारी है, जिस इलाज बीमारी है, इस कड़ी को अगर हमें तोड़ना है तो सप्ताह में 2 बार लॉकडाउन संपूर्ण रूप से होना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि 5-5 जिलों में एक साथ जोड़ के करा जाए। ऐसा नहीं कि एक जिला नहीं, 5-5 जिले, जैसे हमारे करीब के जिले हैं मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, ऐसे 5-5 जिलों का लॉकडाउन दो यानी कि 24-24 घंटे का होना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब आप सभासद भी हैं और साथ साथ डॉक्टरी पेशा भी करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों से इस कोरोना काल में बचने के लिए क्या उपाय बताएंगे? देखिए भाई साहब, मेरी सभी क्षेत्र वासियों से, कस्बे वासियों से, जिले वासियों से और बल्कि पूरे देशवासियों से एक अपील है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे से बचकर रहना चाहिए। बाहर से जो व्यक्ति आए, हमें प्रशासन की उसको जानकारी देनी चाहिए, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि जब भी हम घर में अपने घर पे जाएं या अपने शॉप पे जाएं, कहीं भी हमें किसी के पास जाना हो तो दूरी बना के रखें, हैंड सैनिटाइज करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना चाहिए। हमें दिन में 2 बार अपनी ड्रेस चेंज करनी चाहिए, कपड़े चेंज करने चाहिए और हाथ ना मिलाएं, दूरी रखें, गर्म पानी का इस्तेमाल करें, बार बार हाथ धोते रहें, हैंड सैनिटाइजर करते रहें। और जो व्यक्ति जिसको छींक, जुकाम, बुखार इस तरह की कोई कंडीशन है, बेहतर है वो ऑटोमेटिक आने वाले व्यक्ति को बता दे कि भाई मुझसे दूरी रखें। अगर किसी को जानकारी नहीं है तो बेहतर यही है। और मैं ये कहूँगा, अगर किसी को कोई भी लक्षण दिखाई दे, तुरंत CSC या हमारे SBD हॉस्पिटल जाकर के अपने तुरंत जांच कराएं। धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, आज जैसे कि रविवार के दिन हमारे जिलाधिकारी महोदय ने जिले में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की और जहां तक है कि ये संपूर्ण लॉकडाउन सभी के हितों के लिए है, तो हम जानना चाहेंगे कि आपका इसके बारे में क्या विचार है? देखिए, संपूर्ण लॉकडाउन रविवार को बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे क्षेत्र का जो भी आदमी है वो शुक्रवार की छुट्टी में सहारनपुर जाता है। और अगर यहाँ से सहारनपुर शुक्रवार में चला गया तो जो वहाँ का जो भी इन्फेक्शन है या यहाँ का है वो वहाँ पहुँच गया। और संडे में अगर लॉकडाउन रहेगा तो उसमें सब लोगों को फायदा होगा। सिर्फ संडे में ही नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि दोनों दिन यहाँ कम से कम शुक्रवार भी और संडे भी दोनों दिन बंद रहना चाहिए संपूर्ण, तब जाकर हम इसकी कड़ी को तोड़ सकते हैं। दूसरा है एक कि कोरोना काल की इस भयानक स्थिति में जो ये महामारी है, इस महामारी में आप जैसे कि डॉक्टर पेशे से भी जुड़े हैं और एक समाज सेवा के रूप में भी आपकी एक अच्छी छवि है, तो आप लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे इस बीमारी से हम बचे रहें? देखिए, सबसे पहले तो बार बार हाथ धोना, सैनिटाइज करना, और इसके साथ साथ एक आयुर्वेदिक काढ़ा है जिसमें तुलसी, गिलोय और आपका लौंग और काली मिर्च, इसका काढ़ा बना करके हम रोजाना सुबह खाली पेट ले लें तो इससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर जो वो बढ़ जाएगी और कोरोना से हम लोग बचे रहेंगे। दूसरी बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। हम लोग चाहते हैं कि भाई ठीक है, मरीज हमारे पास आते हैं लेकिन दूर से बात करें, उसमें 2 मीटर का कम से कम गैप रखें,
खाने के लिए अपने विशेष ध्यान, बाजार की कोई भी चीज बंद कर दें खानी, अपने घर का खाना खाएं, गर्म खाना खाएं, ठंडी चीजें बिल्कुल बंद कर दें। इससे बढ़िया और कोई इसका रास्ता नहीं है बचने का। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब।